बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ कौम के मामार एक अज़ीम उस्ताद सर मोहसिन साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ कैसे किया और आज वो किस मुकाम पर हैं। जी सर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। मोहसिन मुनीर मलिक बंदा नचीज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। और सर शरकपुर का मैं बोर्न एंड ब्रेड हूँ और मिडिल स्कूल शरकपुर, फिर पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर, वहाँ से तालीम का सिलसिला जो है इब्तदाई शुरू हुआ। उसके बाद डिग्री कॉलेज शरकपुर, फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से बीए और एमए इंग्लिश किया। उसके बाद सर मैंने आइट्स भी कर रखा है और इसके अलावा एमए एजुकेशन भी किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एमफिल इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया हुआ है। तो ये कुछ तारुफ है थोड़ा सा। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल है, आपके ख़्याल में मीडियम ऑफ एजुकेशन कौन सा होना चाहिए? सर हमारे मुल्क में काफ़ी देर से इस चीज़ पे बहस चलती रही है कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश जो है ये एक हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन हो हायर लेवल पे, लेकिन जो बुनियादी तालीम है वो बच्चा जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है, चीज़ को समझ सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है। जैसा कि हमारे साथ पास मिसाल है चाइना की, जर्मनी की, इस तरह कई ममालिक के, कि वो अपने जो इनिशियल लेवल है वहाँ पे बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज में तालीम देते हैं। तो उससे उनकी जो है ना एक मेंटल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं। सर आपके ख़्याल में हमारा तालीमी निज़ाम कैसा चल रहा है और इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? हमारा तालीमी निज़ाम जो है अच्छी इसके मतलब कोशिशें की जा रही हैं उसको बेहतर करने की। नई नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आती रहती हैं। तो थोड़ा सा मैं इस हवाले से ये ऐड करना चाहूँगा कि आज हमें अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को जो बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें जो हमारा एक सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उसके साथ साथ जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चे जो हैं उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि उन प्रेजेंटेशन का सिस्टम होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो हैं वो अपने माइंड के आइडियाज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सके, उनको आगे कन्वे कर सकें, वो अपने आप को एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ ले जा सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है असाइनमेंट्स होनी चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, मतलब मैट्रिक से अपर लेवल पे। तो ये बहुत एक अहम ज़रूरत है इस वक्त। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन। ठीक है, इस वक्त इसको बेहतर करने के लिए भी साथ होना चाहिए। सर आप एक इल्मी और अदबी शख्सियत हैं, आप हमें ये बताएं कि इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, अनडाउटेडली इंग्लिश इज़ एन ग्लोबल, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो बहुत अहम इसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ मीडियम ऑफ जो एजुकेशन है वो भी इंग्लिश में है। हमें स्टार्ट से इंग्लिश को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। उसके बाद हमें हायर स्टडीज़ के लिए अपने मुल्क में या हमें को फ़ॉरेन कंट्री के लिए मतलब जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो उस सेंस में जो है इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं अपने एक एक्सपीरियंस बेस पे ये बात कहूँगा कि आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है। जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के उर्दू में बात करते हैं या पंजाबी में बड़ा फ्लुएंट हो के बात करते हैं, उससे मजाक करते हैं, आप इनफॉर्मल हो के बात करते हैं, सब कुछ वो सिस्टम चलता है। यही चीज़ आपको जो है इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए भी एक टाइम मखसूस थोड़ा सा निकाल के जो है ना उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है ना। अदर वे ये है कि आप किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करें, आप किसी शख्स के साथ बैठ के जो आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हो उसके साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ आपकी सारी प्रैक्टिस बेस्ड है। दूसरे नंबर पे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी कि जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितना इनएक्यूरेट बोल रहे हैं, स्टार्ट करें, उससे ही आप एक परफेक्शन की तरफ जाते हैं। या एक इसका ये भी तरीका है, इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग अ पर्सन विद whom यू कैन शेयर योर आइडियाज़, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर
and consider that the other person is standing in front of you and start conversating with him। कोई भी एक टॉपिक ले लें, ऐसे समझे दूसरा बंदा जो है ना आपके सामने खड़ा हुआ है, पहले सवाल जो है ना वो तैयार कर लें कि जैसे आप इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, ऐसे समझ लें कोई बंदा है उससे आप इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं कि उसका नाम क्या, कहाँ रहता है। तो ऐसे सपोज करके जो है ना, दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको बार बार इस तरह। अच्छा सर, सेल्फ राइटिंग में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? सर ये सेल्फ़ राइटिंग वंस अगेन जो है ना, जब आप स्कूल लेवल पे होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले जो इनिशियल चीज़ है जो कि आपको इंग्लिश में अच्छी आनी चाहिए, वो आपकी वोकेबुलरी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा जो है ना ग्रामर पे ज़ोर देते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है। जैसे आप उर्दू में एक फ़िक्रा लिखते हैं तो आपको जो है ना बच्चे को ये भी सिखाना चाहिए कि इसको जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। एक तो पहले उसको मतलब वोकेबुलरी सिखाएं, और दूसरे नंबर पर जो है उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ी सी अच्छी सिखाएं। इसी तरह बच्चे को जो है ना, जब वो कोई मिडिल लेवल पे है, मैट्रिक लेवल पे है, तो उस वक्त उसको जो पैराग्राफ लिखना पड़ता है या ऐसे लिखना पड़ता है, उसका माइंड इस तरफ जो है ना मोटिवेट करें कि इसको खुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ टाइम्स वो कुछ गलतियाँ करेगा, उसको आप हाईलाइट करें, इम्प्रूव करके उसको बताएं। ठीक है, तो कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं सेल्फ़ राइटिंग। अपर लेवल के स्टूडेंट जो हैं, इवन ग्रेजुएशन करने वाले, बीए बीकॉम में सब बहुत से स्टूडेंट्स, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको भी चाहिए कि अपनी एक रूटीन जो है ना, एक अपने पास रजिस्टर या एक डायरी रखें। उस रूटीन, अपनी रूटीन जो है, सारा दिन आपने क्या किया, उस पर कोई भी एक्टिविटी पे एक पेज लिखें और उसको किसी के साथ जो है ना चेक करवाएं, उसके जो उसमें गलतियां हैं ना उसको हाईलाइट करवाएं और उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। इस तरह से आप अपनी सेल्फ़ राइटिंग कर सकते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं उसी सेंस में, उसी वक्त ही आपके जहन में आइडियाज़ एक फ़्लो के साथ उतरना शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कलम पकड़ें और उसके साथ लिखने की कोशिश करें। ठीक है ना, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है। सर, आप इस वक्त शरकपुर के तलीमी उफ़्क़ पर इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में जो है क्या ऑफ़र कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से एक डिफरेंट जो है सेटअप लेके आए हैं, जो कि शरकपुर में पहले मिसिंग थी चीज़। सर इस वक्त एमए इंग्लिश जो है लैंग्वेज में और उसके लिटरेचर में ये क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक अच्छी जो एक प्रोग्रेस जा रही है और अच्छी अचीवमेंट है जो स्टूडेंट्स की, वो भी नज़र आ रही है। तो एक तो सबसे पहले वो है लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, जो कि एक बहुत एक कॉन्टेम्प्रेरी जो है ना एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा सर इसके अलावा जो है एक ग्रामर जो है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जा रही है, क्योंकि ग्रामर को लर्न करना इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी जॉब दिस टाइम। आपकी कोई भी जॉब है उसमें आपके रिटन टेस्ट में भी ये चीज़ पूछी जाती है, तो भी आपको आना ज़रूरी। तो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म से ग्रामर भी 3 मंथ के लिए ना करवाई जाती है। आप उसमें स्टूडेंट बहुत अच्छा लर्न कर जाता है प्रोफेशनल चॉइस के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा सर आइट्स जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, सर ये भी करवाया जा रहा है। और इसके अलावा सर लेक्चर प्रिपरेशन जो है, इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन, उसकी गाइडलाइन एक प्रॉपर और उसके लिए क्लासेस जो हैं वो भी मतलब ऑफ़र की जा रही हैं। ठीक है, तो सर ये कुछ एरियाज़ हैं जिनमें अपनी कुछ सर्विसेज जो हैं इस शरकपुर के वाम के लिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, शरकपुर के मसाइल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर शरकपुर के हमारी तहसील नो डाउट एक बहुत अच्छी तहसील है। एक अच्छी डेवलपमेंट इसमें नज़र आती है। ये कुछ होती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि शरकपुर में मेरे अंदाज़े से जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है पानी का, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा जगह पे होना चाहिए, जो कि शरकपुर की आबादी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये वसी है, हो चुका है, तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए। इसके अलावा सर जो एक एजुकेशनल हवाले से बात है यहाँ पे शरकपुर में जो लाइब्रेरी है, आई थिंक वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सकी, उसको जल्द अज जल्द फंक्शनल करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वहाँ पे अपनी जो अदबी जो किताबें हैं उनको स्टडी कर सकें। इसके अलावा दूसरी चीज़ों से भी मतलब जो है ना अपने एक एस्थेटिक प्लेयर जो है उसको हासिल कर सकें। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी जो है उसको भी फाल होना चाहिए। और नौजवानों के लिए खेलने के लिए जो है ना ग्राउंड्स भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि वो अच्छी तरह से अपने आप को जो है फिट रख सकें, एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रख सकें खुद को। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।